तो जो आज का लेक्चर है उसमें बस अपन दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो, एक क्वेश्चन है ट्राइंगल पे बेस्ड जिसमें अपने 1 2 3 4 5 6 सब क्वेश्चंस है, और एक है टेट्राहेड्रॉन पे बेस्ड। अब इससे क्या है, पूरे के पूरे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाते हैं। काफी जरूरी है ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व करना। दोनों टाइप के जो क्वेश्चंस है, मैं सोच रहा था ट्रिपल प्रोडक्ट स्टार्ट करूंगा मैं आज से, पर ये दो क्वेश्चन करवाएंगे उसके बाद अपन ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ेंगे, क्योंकि देखो प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी। मैं क्या बोलता आ रहा हूं, आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखने से आपका किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं, मैं इतने सफिशिएंट क्वेश्चन करवाता ही नहीं हूं। मेरी कोशिश रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाऊं आपको, बट जो भी अपन यहाँ पे लेक्चर्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, दीज आर नॉट सफिशिएंट। एक अच्छी रैंक लाने के लिए ये क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं है, आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसमें मैं भी आपकी हेल्प कर रहा हूँ। कम्युनिटी टैब में जाइएगा, वहां पे आपको डीपीपीस के लिंक मिलेंगे, सॉल्व करो, इंप्रूवमेंट करो। वेक्टर्स की भी डीपीपी अपन अपलोड करेंगे जल्दी ही। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा और कंप्लीट हो जाए ताकि मैं हर टाइप के क्वेश्चंस उसमें अपलोड कर पाऊँ। बस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बचा हुआ है अभी, तो अभी कल परसों से अपनी डीपीपी भी स्टार्ट हो जाएगी वेक्टर की। ठीक है, तो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है, ए के वर्टिसेस 1 -1 2 है, बी के वर्टिसेस ये है, सी के वर्टिसेस भी आपको दिख रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो पहला क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो एबीसी का एरिया निकालना है। तो देखो क्या होता है, 1/2 इंटू AB क्रॉस AC यूज कर लो, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो AB ये वाली साइड होगी, BC ये वाली साइड होगी, यही तो होगी, और कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन ने पढ़ा था ना, दो वेक्टर होनी चाहिए, तो अगर ये वाली वेक्टर और ये वाली वेक्टर का आप AB और AC को आप क्रॉस प्रोडक्ट का करके उसका मॉडुलस निकाल लोगे 1/2 के साथ, तो क्या मिलेगा अपन को, एरिया। कि सर कोई और तरीका नहीं है? और भी तरीके हैं। देखो तीनों वर्टिसेस हैं तो तीनों साइड की लेंथ आ जाएगी, उसके बाद हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई कर देना, वहां से भी आ जाएगा। या फिर इस हाइट की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो 1/2 बेस इनटू हाइट से भी अपना आंसर आ जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं, पर अभी अपन वेक्टर वाले पे ही बात करेंगे क्योंकि वेक्टर ही तो पढ़ रहे हैं अपन। तो 1/2 AB क्रॉस AC के सर ये फॉर्मूला कहां से आया, पहले वाले लेक्चर्स देखे होंगे तो पता होगा आपको। 1/2 AB को मैं क्या लिखूंगा, B माइनस, है ना, B माइनस A क्रॉस C, है ना, वेक्टर है ये, C माइनस A, नो प्रॉब्लम। 1/2 B माइनस A, तो देखो B माइनस A 2 - 1, मैं सीधा ही लिख रहा हूं, ठीक है, वो आप खुद कर लेना अगर इतना भी समझ में नहीं आता है तो, वैसे समझ में आ जाएगा। 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, 0 - -1 तो 1 हो गया, -1 और माइनस का 2, -1 माइनस का 2 माइनस का 3। ठीक है, ये आ गए AB के कोऑर्डिनेट्स। इसकी डायरेक्शन क्या आ रही है, तो C माइनस A, 0 - 1, 0 - 1 कितना हुआ, -1, 2 - 1 तो 2 + 1 कितना हो गया, 3, 1 - 1 कितना, 1 - 2 कितना हो गया, 1। तो ये आया। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं सर, ये भी तो सिखाया है, I कैप J कैप K कैप। 1 1 -3, 1 1 -3, -1 3 1, -1 3 1। सॉल्व करोगे I कैप के साथ क्या आएगा, 1 1 + 3 3 जा 9, यही होगा ना, माइनस माइनस प्लस हो गया। माइनस का J कैप होता है, J कैप के साथ कितना हुआ, 1 माइनस का 3, 1 - 3, प्लस का K कैप के साथ कितना होगा, 3 + 1, 3 + 1, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हुआ, ये होगा अपने पास 10 I कैप माइनस का प्लस का 2 J कैप हुआ और प्लस का 4 K कैप हुआ। ठीक है, तो ये अपने पास किसकी, ये इसका मॉडुलस निकालना है, इसका 1/2 करना। तो 2 तो पहले से ही कॉमन निकाल दो, तो किसका मॉडुलस लेना है अपन को, ओनली। अब जो एरिया है ना, एरिया, अब देखो 2 कॉमन आके कट हो रहा है, तो 2 कॉमन आके कट हो गया, ओनली क्या बचेगा, मॉडुलस ऑफ 5 I कैप प्लस J कैप प्लस 2 K कैप, ये बचेगा अपने पास। 10 में से 2 कॉमन आया तो 5, 2 में से 2 कॉमन आया तो 1, 4 में से 2 कॉमन आया तो 2, तो 5 1 2। इसका मॉडुलस निकालो सर, हमको नहीं आता, ऐसा थोड़ा ना होगा। अब मॉडुलस निकालना तो आता होगा आपको इसका, तो √25 + 1 का स्क्वायर 1 + 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो ये अपना स्क्वायर यूनिट में आंसर आ जाएगा। पूरा आप सिंप्लीफाई कर लेना, √30 आएगा शायद, यस, √30। ठीक है,
1 - 1 2 2 0 - 1 0 2 1। तो ये पहला क्वेश्चन अपन कंप्लीट किया अपन ने। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 √6 परपेंडिकुलर टू प्लेन ABC, है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है अपने पास अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड √6। कितना मैग्नीट्यूड चाहिए वेक्टर का? √6 परपेंडिकुलर टू प्लेन ABC। तो ABC ये प्लेन है, सपोज करो ये ABC प्लेन है, ABC ये प्लेन है, ठीक है। तो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होती है? इसके परपेंडिकुलर वेक्टर, तो कोई भी दो वेक्टर जो इस प्लेन में हो उनका क्रॉस प्रोडक्ट ही क्या होगा? इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर होती है, वही तो पूछा है वो। तो यहां पे अपन को पता है ना ये AB है और ये AC है, तो AB क्रॉस AC क्या होगा? ये देखो, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर निकल गई क्या? AB क्रॉस AC। समझ आया क्या हुआ? तो उस प्लेन में बैठी हुई दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? उस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर को शो करता है, पता है अपन को। तो यहां पे परपेंडिकुलर वेक्टर वो कितना आया? AB क्रॉस AC। अब कि सर AB क्रॉस AC निकालो, तो AB क्रॉस AC तो अपन ने पहले से ही निकाला हुआ है। ये देखो कितना आया था, ये आया है अपने पास 10i प्लस 2j प्लस 4k। ये अपने पास पहले से AB क्रॉस AC की वैल्यू आ गई थी। अब वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड √6 है ना, पर अपन को कितने मैग्नीट्यूड की चाहिए? √6 मैग्नीट्यूड की चाहिए। तो ये सपोज करो ये जो है ना अपने पास ये P वेक्टर है, परपेंडिकुलर P वेक्टर है, तो इसके पहले यूनिट वेक्टर निकालो। तो P कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी? यूनिट वेक्टर, तो इसके मॉडुलस का डिवाइड कर दो, तो 10i प्लस 2j प्लस 4k। अब इसका मॉडुलस अभी अभी निकाला था वहां पे, देखो √30 यही होगा। √30 तो क्या कॉमन आ रहा है इसमें? इसमें अपने पास 6 5 जा 30 होता है, 6 5 जा 30 होता है, तो 5 × 6 कर दोगे आप इसको, ठीक है। पर फिर भी रूट तो आ ही रहा है, तो क्वेश्चन में शायद रूट तो नहीं आना चाहिए, तो कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हुई है शायद, 0 1 2। तो मैंने कहीं पे मिस्टेक की है क्या? B - A कितना होगा? 2 - 1 विच इज 1, 0 तो 1 हुआ, -1 माइनस का 2 माइनस का 3 ही होगा यहाँ पे। C - A तो माइनस का 1 3 1 माइनस, हाँ 1 - 2, C - A ना 1 - 2, यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा। देखो कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हो रही है, क्योंकि देखो क्वेश्चन ऐसा था कि √6 यहाँ पे आता तो कैंसिल आउट हो जाता, पर नहीं हो रहा है ना, तो मेरे दिमाग में आया कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हुई है। तो यहाँ पे -1 है, अब यहाँ पे -1 है तो -1 3 और यहाँ पे -1 आएगा। तो ये किस को चेंज करेगा? ये चेंज करेगा अपना इसको, यहाँ पे -1 होगा प्लस का 9, और किसको चेंज करेगा? ये j को भी चेंज करेगा, यहाँ पे ये j को चेंज करेगा, तो कितना होगा यहाँ पे -1 और -3 यही होगा, ठीक है। और कुछ दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 9 - 1 10 की जगह यहाँ पे 8 होगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस का 4 होगा, है ना, 3 - 1 तो प्लस का 4 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे 4। तो ये मिस्टेक हुई थी, तो अभी कितना होगा? 1/2 mod ऑफ 8i प्लस 4j प्लस 4k। तो यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा, है ना, पर 1/2 है बाहर, तो मैं 2 कॉमन लेके कट कर देता हूं। चलो एक बार लिख लेते हैं अपन, 4j और यहाँ पे भी 4k, 1/2 है बाहर, तो 1/2 कट होते हैं, कितना बचेगा? 4i प्लस 2j प्लस 2k का मॉडुलस। अब इसका मॉडुलस कितना होगा? 4 2 और 2, तो 4 2 और 2 का मॉडुलस होगा 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा अपने पास? 16 प्लस 4 यही हुआ, तो √24 समझ आया। तो यहाँ पे √24 आया था, तो ये मिस्टेक हो गई थी स्टार्टिंग में, अपन ने करेक्ट कर ली है, मतलब ये वाली वेक्टर भी चेंज होगी। कितना आएगा? 8 4 4, तो 8 4 और 4 ये निकल के आएगा। तो इसका मॉडुलस कितना आया था? √24, ठीक है। बाकी कुछ चेंजेस नहीं है, तो ऐसी मिस्टेक होने से बचना। देखो कितना टाइम वेस्ट हो जाता है उसके बाद वापस से। अभी देखो यहाँ पे 2 कॉमन आके इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? P कैप की वैल्यू कितनी हुई यहाँ पे? इसको मैं बोल सकता हूँ 4 × √6, तो 4 रूट से बाहर आके कितना हो गया? 2
2 हुआ ना, क्योंकि 6 4 जा 24 होते हैं, तो 2 कट कर दो तो यहाँ पे बचेगा 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप अपॉन रूट ओवर 6, ये बचेगा। अब यूनिट वेक्टर कितनी हो गई, यूनिट वेक्टर हो गई ये। अब इस वेक्टर का मॉडुलस कितना चाहिए, रूट ओवर 6, तो वेक्टर विद रूट ओवर 6 मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इसको रूट ओवर 6 से मल्टीप्लाई करना है अपन को, मतलब यू विल गेट द आंसर 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। बस ये अपना आंसर हो जाएगा। समझ आया किस स्टेप से हुआ, तो दोनों क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। आगे चलते हैं। थर्ड क्या पूछा इसने, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम ए से जो एल्टीट्यूड आ रहा है सामने उसकी लेंथ बताओ क्या होगी। ठीक है, तो उसकी तरफ बढ़ते हैं अभी। लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम ए, तो जो एल्टीट्यूड है ना, एल्टीट्यूड क्या करता है, देखो आपको पता होगा एल्टीट्यूड क्या करता है, सामने वाली साइड पे 90 डिग्री फॉर्म करता है। अब जो सामने वाली साइड पे 90 डिग्री फॉर्म करेगा, वो सामने वाली साइड पे 90 डिग्री फॉर्म करेगा, तो आप उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है अपन को। तो यहां पे दो रास्ते हैं, देखो अपने पास दो रास्ते कैसे हैं सर। सबसे पहले तो अगर आपने स्टार्टिंग में ही इसकी डिस्टेंस निकाल ली है, ए बी की डिस्टेंस, तो यहाँ पे देखो ए बी की जो डिस्टेंस आ रही है कितना होगा, रूट ओवर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 रूट ओवर 11, और जो AC है वो भी कितना आएगा 1 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा रूट ओवर 11। तो ये भी रूट ओवर 11 है और ये भी रूट ओवर 11 है। अगर आपने पहले से निकाल के रखी है तो आप क्या सोच सकते हो, इट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है ना, इन आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या बोला था उसने, एल्टीट्यूड की वैल्यू बताओ। तो एल्टीट्यूड जो होगा ना इक्वल्स टू मीडियन होगा उसके लिए। इन दोनों साइड, ये दोनों साइड बराबर है ना, तो इसके ये वाला जो होगा ना उसको अपन क्या बोलेंगे, मीडियन भी बोल सकते हैं। एल्टीट्यूड और मीडियन दोनों एक ही होंगे अगर वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो। अब अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पता है ना, अगर ये वाला कॉन्सेप्ट पता है तो ये मीडियन हुआ, एडी क्या हुआ, सो एडी इक्वल्स टू मीडियन। अब अगर ये मीडियन हुआ तो ये क्या होगा, मीडियन सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है, तो D का मिड पॉइंट है, तो D के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 2 प्लस 0/2 1, 0 प्लस 2/2 1, 2/2 कितना हो गया 1, और 1 माइनस 1 0, तो 1, 0 किसके कोऑर्डिनेट हुए, D के। अब A के कोऑर्डिनेट आ गए, A के कोऑर्डिनेट कितने हैं 1 माइनस 1 और 2, D के कोऑर्डिनेट आ गए कितने हैं 1 1 और 0। ये तो पूछा था लेंथ ऑफ AD, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, यही तो पूछा था उसने। दोनों पॉइंट आ गए, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो, यू विल गेट द आंसर। तो जो AD होगा वो कितना हो जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, मतलब रूट ओवर 8 यूनिट विल बी अवर आंसर। लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड क्या होगा, रूट ओवर 8। कि सर आपने एक और तरीके का बात किया था यहाँ पे, हाँ तो एक और तरीका क्या है, जैसे ये हुई अपने पास स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे ये पॉइंट है अपने पास D है ना, और ये यहाँ पे दो पॉइंट दिए हुए हैं 2, 0, -1। ये वाला पॉइंट क्या है 0, 2, 1। ये मैं बस आपको समझा रहा हूँ, और ये वाला पॉइंट है 1, -1, 2 A है ये, ठीक है। तो मैं समझा रहा हूँ बस आपको। तो क्या इस लाइन की इक्वेशन आपको आ जाएगी, इस लाइन की इक्वेशन आप निकाल सकते हो कि दो पॉइंट दिए हुए हैं ना, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट द डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएंगे अपन को dr। मतलब जो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन में होता है, या फिर इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम टू पॉइंट क्या लिखी थी, r वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर माइनस a वेक्टर। तो ये a हो गया और ये b हो गया, बस। तो इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो अपन क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, पॉइंट एंड
लाइन के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि 2-3 लेक्चर के पहले ही मैंने आपको शायद बताया था, वो यूज करोगे तो भी आप डायरेक्ट एडी तक पहुंच जाओगे। अब वो फॉर्मूला क्या था, देखो अपन ने याद कैसे किया था, फिक्स्ड पॉइंट माइनस फिक्स्ड पॉइंट माइनस फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट माइनस फिक्स पॉइंट क्रॉस dr अपॉन dr, इसका क्या लेना है, मॉडुलस। तो इसमें क्रॉस प्रोडक्ट आता था, ये यहाँ पे ध्यान रखना, और दो स्क्यू लाइन के बीच की डिस्टेंस में डॉट प्रोडक्ट आता था ये, कि सर अब आप फॉर्मूला अच्छे से भी लिख दो, ये तो याद रखने का तरीका बताया था मैंने। अब देखो, अगर इसके कोऑर्डिनेट a वेक्टर है और इसके कोऑर्डिनेट अपने पास ये जो d है ना, वैसे ad तो अपन को पूछा था, इसका फिक्स्ड पॉइंट कितना हो गया, a वेक्टर, और इसका फिक्स्ड पॉइंट कितना हो गया, सपोज करो ये b वेक्टर है अभी के लिए, तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, b वेक्टर माइनस a वेक्टर क्रॉस इसके जो dr आ रहे हैं, ये जो b माइनस a आएगा ना, वही क्या होंगे, dr क्रॉस dr, डायरेक्शन रेशो जो भी है अपॉन डायरेक्शन रेशो का मॉडुलस, और ये जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा इसका भी क्या लेना है आपको लास्ट में, मॉडुलस। तो वहां से भी आप यहां तक पहुंच जाओगे। तो एक रास्ता ये भी है, अगर आप यहां तक ये दोनों साइड सेम करके मैग्नीट्यूड को बराबर, ये जो लेंथ है ना, ये दोनों आपको बराबर समझ में नहीं आया, आपको नहीं पता कि एल्टीट्यूड मीडियन के बराबर हो जाएगा, तो आप इस रास्ते पे भी जा सकते हो। ये भी क्लियर हुआ थर्ड वाला। फोर्थ वाला देखो, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर फ्रॉम ए से लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर पूछा है। अब देखो, ए से ये जो एंगल बाइसेक्टर है, अब ये जो एंगल बाइसेक्टर होगा ना, वही अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, फोर्थ क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं अपन, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना ये, तो यहाँ पे एल्टीट्यूड इक्वल्स टू मीडियन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर। इसमें सारे के सारे सेम ही होंगे। कि सर ये कैसे बोल रहे हो आप, ये कैसे हो सकता है? तो देखो, अपन को ये तो पता ही है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये सब सेम होते हैं। जिसको नहीं पता ध्यान रखना, अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होता ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो यहाँ पे ये जो AD है मेरे पास, तो AD मीडियन भी होता और एल्टीट्यूड भी होता और एंगल बाइसेक्टर भी होता, तीनों होते, ये पता है अपन को। तो अगर ये देखो, अब क्या है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल था, अब यहां से ये वाली साइड बराबर नहीं है, आइसोसेलेस हुआ, तो ये वाला जो AD होगा ना, उसके लिए तो ये अप्लाई होगा ही, सही समझ आया बात। बट ये दोनों सेम नहीं है तो अपन उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, ये दोनों सेम नहीं है तो अपन उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल होता, तीनों सेम होती, तो जैसा AD बिहेव कर रहा है वैसा ही BE बिहेव करता और वैसा ही CF बिहेव करता। ठीक है, तो जनरल पॉइंट था, तो फोर्थ वाला भी कवर हुआ। इसके बाद क्या पूछा, सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ABC की सर्कम रेडियस बताओ। सर्कम रेडियस होती क्या है, तो अपना अगर ये ट्रायंगल ABC है, ABC, तो इसको सर्कमस्क्राइब्ड करके जो सर्कल जाएगा ना, तो उसकी रेडियस, तो ये होती है अपने पास कैपिटल R बोलते हैं। और इन रेडियस, जो इन सर्किल होता है, जैसे ये मैंने सर्किल बनाया, और अगर ट्रायंगल सर्किल के अंदर बनता ना, ये सर्कल जो है ट्रायंगल के अंदर बनता है इस टाइप से, तो इसको अपन बोलते हैं, ये तो होती है सर्कम रेडियस, ये हो जाती है अपनी इन रेडियस। हाँ, सर्कम सर्किल और इन सर्किल, तो इन रेडियस ही होती है, स्मॉल r बोलते हैं अपन इसको, कैपिटल R। तो क्या पूछा इसने अपन से अभी, सर्कम रेडियस की वैल्यू बताओ कैपिटल R। तो अगर फॉर्मूला याद है आपको, डेल्टा इक्वल्स टू ABC अपॉन 4R, अगर ये वाला फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन आराम से आ जाएगा, अदरवाइज आप छोड़ भी दोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि सर ये फॉर्मूला कहाँ पे आता है, यह आता है अपना सॉल्यूशन इन ट्रायंगल्स में, पढ़ेंगे अपन, वो जेई एडवांस की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां पे ज्यादा पूछा जाता है। जेई मेन में काफी रेयर केस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सॉल्यूशन इन ट्रायंगल्स में। उसका फॉर्मूला है, डेल्टा क्या होता है सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC क्या है सर, A के सामने वाली साइड A, B पॉइंट के सामने वाली साइड B, C पॉइंट के सामने वाली साइड की वैल्यू C है। 4 तो पता ही है क्या होता है सभी को, 4 कैपिटल R जो अपन को निकालना है। तो यहां से कैपिटल R इक्वल टू कितना हो जाएगा, ABC अपॉन 4 डेल्टा। अब ABC, तो A के सामने वाली साइड की वैल्यू मेरे को नहीं पता, वो क्या है BC, तो BC की भी वैल्यू निकाल लो ना। BC की वैल्यू कितनी होगी, देखो 0 - 2 होल स्क्वायर, तो 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 - 2 2 का स्क्वायर 4 प्लस -1
-1 -2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा √4 + 4 + 4 12, तो ये हो गया अपने पास √12। तो तीनों साइड की वैल्यू आ गई कितनी, √11  into √12 अपॉन 4। डेल्टा की वैल्यू √24 आई थी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फर्स्ट, उसमें मैं सॉल्व किया था तो यही आया था। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना, वी विल गेट द फाइनल आंसर, है ना। आप खुद सॉल्व कर सकते हो अभी इसको। अब इसके बाद जो है इक्वेशन ऑफ प्लेन ABC। अब देखो प्लेन की इक्वेशन मैंने आपको नहीं बताई, प्लेन की इक्वेशन मैंने कैसे निकालना है अपन ने नहीं बताई, पर मैं अभी बता देता हूं और आंसर निकाल लेते हैं अपन। कोई भी प्लेन, ये अपन वापस से पढ़ेंगे, जब प्लेन पढ़ेंगे ना उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कोई A वेक्टर है, इस पे कोई भी एक पॉइंट है जिसकी पोजीशन वेक्टर क्या है, A वेक्टर, और यहाँ पे ये अपने पास n वेक्टर है, इसके क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर, इसके परपेंडिकुलर वेक्टर। तो इस इक्वेशन ऑफ प्लेन की जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, r वेक्टर माइनस a वेक्टर, मतलब r वेक्टर जनरल पॉइंट, r वेक्टर तो होता क्या है, जनरल पॉइंट xik + yjk + zkk, ये होता है r वेक्टर, माइनस फिक्स्ड पॉइंट डॉट n वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो यही क्या होती है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन होती है। कि सर ये कहां से आया है सब कुछ, तो अपन डीप में पढ़ेंगे, पर अभी भी आपको समझ में आ गया होगा। मतलब आपको क्या चाहिए, उस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए और एक फिक्स्ड पॉइंट चाहिए। अगर ये दोनों चीज आपके पास है देन यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब यहां पे देखो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर तो अपन ने सेकंड वाले में निकाल ली थी ना, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम ए, ये अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड √6 परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन एक अपन ने वेक्टर निकाल ली थी, वो क्या था, वो था अपने पास AB क्रॉस AC, वही तो था, समझाया था ना मैंने आपको अच्छे से। ये जैसे ये अपने पास ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल भी तो एक प्लेन ही होता है ना, तो ये अपने पास एक प्लेन है, ये A है और ये B है और ये C है, तो AB क्रॉस AC दो वेक्टर होगी, तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ही क्या करेगा, उन दोनों के परपेंडिकुलर प्लेन को शो करेगा। तो AB क्रॉस AC, इसकी वैल्यू आई होप ये आई थी अपने पास 8ik + 4jk + 4kk, यही निकल के आई थी हाँ, AB क्रॉस AC। तो n वेक्टर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये है। और फिक्स्ड पॉइंट कौन सा ले सर, जैसे ट्राइंगल में 3 पॉइंट है ना आपके पास, AB है, BB है, CB है, DB है, तो चारों में से कोई सा भी पॉइंट ले लो, इक्वेशन ऑफ द प्लेन सेम रहेगी, ठीक है। तो कोई सा भी जनरल पॉइंट आप ले सकते हो, इट डजंट मैटर। तो जनरल पॉइंट r वेक्टर माइनस मैंने यहाँ पे क्या लिया, ये अपना A पॉइंट कितना है 1 - 1 और 2 डॉट n वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो ये अपनी इक्वेशन ऑफ द प्लेन होगी। या फिर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो देखो कितना हो जाएगा, r वेक्टर डॉट n वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल्स टू 0। इसको उधर भेज दो, r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर डॉट n वेक्टर। ये इसको भी अपन इक्वेशन ऑफ द प्लेन बोलते हैं, इसको नया कांस्टेंट बोल देते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है ना, एक स्केलर क्वांटिटी होगी तो इसको एक नया कांस्टेंट भी बोल देते हैं। तो ये भी इक्वेशन ऑफ द प्लेन ही है, पर अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे यू विल गेट द आंसर, r वेक्टर माइनस 1 - 1 2, ये डॉट इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या थे अपने पास 8 4 और 4। बस ये डॉट प्रोडक्ट सॉल्व कर लेना, अपन का आंसर आ जाएगा। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा, ये r वेक्टर है क्या, जैसा मैंने बताया आपको जनरल पॉइंट xik + yjk + zkk, तो 8 × x तो 8x होगा प्लस 4y + 4z, यही होगा, माइनस 8 × 1 कितना हुआ, यहां पे माइनस तो रहेगा ही सही, 8 × 1 हो जाएगा 8, 4 × -1 माइनस का 4, ये a1 b1 + a2 b2 + a3 b3 वो यूज कर रहे हैं अपन, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, i को i से, j को j से, k को k से, 4 × 2 + 8 ओके इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, बस यही आ जाएगी अपने पास इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो ये समझ आया होगा। देखो रिलेटेड क्वेश्चन है। अब कि सर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, ऐसा कोई सीधा क्वेश्चन आएगा नहीं, वो एक ट्रायंगल दे देगा और क्या पूछ लेगा, वो पूछ लेगा सर्कमरेडियस ऑफ द ट्रायंगल एबीसी बताओ, या फिर क्या पूछ लेगा इक्वेशन ऑफ प्लेन एबीसी बताओ। तो इनमें से कोई एक या दो क्वेश्चन या रिलेटेड इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर ऐसा क्वेश्चन करने से क्या है, आपको ट्रायंगल में सारी चीजें कवर हो जाती है, क्लियर भी हो जाती है अच्छे से। तो इस कैटेगरी के क्वेश्चन करने भी जरूरी है।
तो ये समझ आया होगा। जो अपन दूसरा क्वेश्चन है टेट्राहेड्रॉन वाला, उसके ऊपर चलते हैं, उसमें काफी ज्यादा क्वेश्चंस हैं। तो ये है अपना टेट्राहेड्रॉन पे बेस्ड क्वेश्चन। इधर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ये टेट्राहेड्रॉन दिया हुआ है जिसके ए बी सी डी चारों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। टेट्राहेड्रॉन होता क्या है? ट्रायंगुलर बेस वाला, मतलब ट्रायंगुलर पिरामिड होता है। मतलब इधर भी ट्रायंगल, इधर भी ट्रायंगल और बेस में भी ट्रायंगल, ट्रायंगल से ही बना हुआ पूरा पिरामिड होता है ना। पहले डिस्कस कर चुके हैं अपन, कोई नई चीज नहीं है ये। तो इस पे देखो यहाँ 10-12 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसी पे बेस्ड, इस डायग्राम पे बेस्ड ही है सारा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन। अगर सेंटर का आपको पता है तो जो सेंटर है, पहला जो क्वेश्चन है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर अपॉन 4 था। अगर आपको याद हो, ये मैं लिखवा चुका हूं आपको। तो ए वेक्टर होता क्या है? ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, यही होता है। तो ये है अपना पास पोजीशन वेक्टर, सीधा सीधा लिखा हुआ है। बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ठीक है। -0 करोगे तो सेम आएगा। तो यहाँ पे 0 + 3 + 4 + 2, चलो कर देते हैं पूरा सॉल्व। तो ये अपने पास आएगा 3 + 4 7, 7 + 2 7, 9, 9/4, कॉमा 1 + 0 1, 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7/4, कॉमा 2 + 1 3, 3 + 6 6 + 3 कितना हो गया अपने पास? 9, 9 + 2 11, तो 11/4। तो ये अपने पास कोऑर्डिनेट्स आ गए सेंटर के। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। दूसरा देखो, वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन BCD। तो ये जो BCD प्लेन है ना, BCD, इसके नॉर्मल वेक्टर बताओ। तो इसके नॉर्मल वेक्टर मैंने यहां से निकाल दिए, देखो ये इसके नॉर्मल वेक्टर हो गई। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये इस प्लेन पे बैठी हुई दो वेक्टर, एक तो BC वेक्टर और एक BD वेक्टर, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा अपने पास? परपेंडिकुलर वेक्टर टू प्लेन BCD, वो हो जाएगी अपने पास BC वेक्टर क्रॉस BD वेक्टर। यही तो सिखाया है आपको। अगर किसी प्लेन में दो वेक्टर बैठे हुए हैं तो उन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करो, यू विल गेट द परपेंडिकुलर वेक्टर टू दैट प्लेन। तो ये पहला वाला वेक्टर हो गया और ये दूसरा वाला वेक्टर हो गया। तो यहां से इसका परपेंडिकुलर निकला। कि सर परपेंडिकुलर यहीं पे क्यों बना रहे हो? यहाँ पे बनाऊंगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये परपेंडिकुलर गया अपना, ठीक है। तो यही अपना आंसर आएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। BC, B माइनस C माइनस B होगा, C माइनस B। तो C माइनस B करो, 4 - 3 1, 3 - 0 3, 6 - 1 5, क्रॉस BD D माइनस B। तो 2 - 3 माइनस का 1, 3 - 0 3 हो जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट है तो I कैप J कैप K कैप 3 1 3 माइनस का 5, देन -1 3 1 -1 3 1, ठीक है, इक्वल्स टू I कैप 3 + 5 3 जा 15 1 5 5 3 जा, हाँ पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस का J कैप के साथ कितना आया? 1 -5 1 - 5, प्लस का K कैप के साथ आएगा 3 + 3 3 + 3। तो ये आया अपने पास 5 + 3 5 6 7 8, तो 18 I कैप प्लस का 4 J कैप प्लस का 6 K कैप। ये क्या निकल के आया है अपने पास? ये निकल के आया है परपेंडिकुलर वेक्टर टू द प्लेन BCD। समझ आया होगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परपेंडिकुलर वेक्टर टू द प्लेन BCD। तो BC निकालने के लिए C माइनस B किया, 4 - 3 1 ही होगा, 3 - 0 3, 6 - 5 विच इज 1। मैंने -5 लिख दिया, ये कॉमा था, ठीक है। तो यहाँ पे -5 नहीं है, ओनली 5 है। तो क्या क्या चेंजेस होंगे? 3 माइनस का 15 होगा, ये यहाँ पे ये माइनस का 15 होगा। उसके बाद J कैप के साथ भी चेंजेस होंगे, यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा तो प्लस आएगा, ये यहाँ पे ये प्लस होगा। और K कैप के साथ कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो यहाँ पे होगा अपने पास माइनस का 12 और यहाँ पे होंगे 6, तो माइनस का 6, ये होगा नेगेटिव वाला 6 -6। तो ये अपने पास पोजीशन वेक्टर निकल के आएंगे, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? नॉर्मल वेक्टर टू प्लेन ACD। अब ACD प्लेन आपको दिख रहा है, देखो ये यहाँ पे ये, तो ACD, ये देखो ACD ये वाला प्लेन है, इधर ये वाला, इधर वाला जो ट्रायंगल है ना ये, तो ACD के नॉर्मल वेक्टर, तो कोई भी
AC क्रॉस AD भी नॉर्मल वेक्टर होगा, CA क्रॉस CD भी नॉर्मल वेक्टर होगा, DA क्रॉस DC भी नॉर्मल वेक्टर होगा। कोई से भी दो वेक्टर लेने हैं, कंपलसरी नहीं है A से ही लो। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, AC क्रॉस AD मैंने कर दिया, AD ये रहा और AC ये रहा। तो इसके नॉर्मल वेक्टर, ये जो प्लेन है ना, इसके नॉर्मल वेक्टर निकल के आ जाएगा। सपोज करो ये नॉर्मल वेक्टर है, ये निकल के आ गया नॉर्मल वेक्टर N2, इसको अपन ने N1 बोल दिया, इसको अपन ने N2 बोल दिया, ठीक है। तो वो आया अपने पास AC क्रॉस AD। तो AC मतलब C माइनस A कितना होगा, 4 माइनस 0 विच इज 4, 3 माइनस 1 विच इज 2, 6 माइनस 2 विच इज 4, क्रॉस AD मतलब D माइनस A, तो 2 माइनस 0 विच इज 2, 3 माइनस 1 विच इज 2, 2 माइनस 2 विच इज 0। ये हुआ, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो तो I कैप J कैप K कैप, 4 2 4 2 2 0। सॉल्व करेंगे तो I कैप कितना होगा, I कैप के साथ ये यहाँ पे 0 है, तो 0 माइनस का 8, माइनस का J कैप के साथ होगा अपने पास माइनस का 8, अगेन माइनस का 8, I कैप के साथ हुआ 4 2 जा 8, और J कैप के साथ होगा माइनस का J कैप 0 माइनस 4 2 जा 8, इसमें भी 8 ही आएगा, प्लस का K कैप के साथ कितना होगा, 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4, ठीक है। नॉर्मल जो अपना डिटर्मिनेंट है वही सॉल्व कर रहे हैं। तो 8 माइनस 8 I कैप माइनस 8 J कैप और प्लस का 4 K कैप, ये आया अपने पास इसके परपेंडिकुलर वेक्टर के का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन का ये आंसर हो गया अपने पास। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन देखो, एक्यूट एंगल बिटवीन प्लेन BCD और ACD। अब ये देखो, ये बात अपन ने पहले भी डिस्कस की है, वैसे प्लेन में मैं आपको वापस से बताऊंगा। जैसे ये दो प्लेन है, ये पहला प्लेन है आपके पास और ये दूसरा प्लेन है, प्लेन 1 और ये प्लेन 2। तो इन दोनों के बीच का एंगल निकालने के लिए आप क्या करते हो, इन दोनों का बीच का एंगल निकालने के लिए अपन को करना क्या है, पहले वाले प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालो N1, दूसरे वाले प्लेन के भी परपेंडिकुलर वेक्टर निकालो N2। अब ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर है ना, इनके बीच में जो एंगल होगा वही इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल होता है। ये वाली बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो यहां पे भी यही वाली बात अप्लाई होगी। तो कौन कौन सा प्लेन बोला उसने, फोर्थ, उसमें प्लेन है अपने पास BCD एंड ACD, ये दो प्लेन हैं। अब जो BCD है, BCD तो ये है, इसका नॉर्मल वेक्टर ये रहा। तो पहले वाले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर कितना है, माइनस का 12 I कैप माइनस का 6 J कैप प्लस का 6 K कैप। और जो ACD है, इसका नॉर्मल वेक्टर कितना है, ACD का ये रहा, माइनस का 8 I कैप माइनस का 8 J कैप प्लस का 4 K कैप। तो इन दोनों प्लेन के नॉर्मल वेक्टर है मेरे पास, तो दोनों नॉर्मल। अब दो वेक्टर के बीच का क्या निकालना है, एक्यूट एंगल। तो दो वेक्टर के बीच के एंगल, एक्यूट एंगल निकालने के लिए सीधा सीधा अपना जो डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला है वो यूज करो ना, वो ज्यादा आसान है। तो cos थीटा इक्वल्स टू मोड ऑफ, मैं मोड क्यों यूज कर रहा हूं, ताकि पॉजिटिव में आंसर आए। पॉजिटिव में आंसर आएगा तो अपने आप क्या होगा, एक्यूट। अगर नेगेटिव आता तो वो ऑब्ट्यूज होता, 90 से बड़ा होता, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में नेगेटिव होती है। इस वजह से मैं मॉडुलस यूज कर रहा हूं। N1 वेक्टर डॉट N2 वेक्टर, N1 वेक्टर का मॉडुलस N2 वेक्टर का मॉडुलस। ये जो है इसको N1 ले लेना और ये जो है इसको N2 ले लेना, ठीक है। कि सर इसको सॉल्व कर दो, तो आप खुद सॉल्व कर लेना, सिंपल सा है, ओके। अभी देखो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए से पास होने वाले इक्वेशन ऑफ लाइन। अब जो एक दो आंसर जो है ना अपने वो यूज होने वाले हैं वापस से आगे वाले क्वेश्चंस में, तो मैं यहाँ पे इसका आंसर लिख रहा हूँ। जैसे वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन BCD वो आई थी अपने पास, माइनस का 12 माइनस का 6 माइनस का प्लस का 6। और इस प्लेन की वेक्टर यूज नहीं होगी, और कुछ यूज होगा क्या, नहीं, और कुछ यूज नहीं होगा। कुछ यूज होगा तो अपन देख लेंगे, आप तो पीछे करके देख ही सकते हो। तो ये जितना हो गया ये मैं हटा रहा हूँ। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, अपन को इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड आउट करनी है। अब इक्वेशन ऑफ द लाइन के लिए क्या क्या चाहिए आपको, या तो दो पॉइंट हो या फिर डायरेक्शन रेशियोज हो। 2 पॉइंट होते ही इक्वेशन ऑफ द लाइन आ जाती है। तो अभी देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें अपन से पूछा है
इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ए, उस लाइन की इक्वेशन बताओ जो ए से पास करती हो एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन बीसीडी। ये जो बीसीडी बेस वाला प्लेन है ना, इसके परपेंडिकुलर हो। तो सपोज करो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये वाला जो पॉइंट है अपने पास, मैं इसके आसपास वाला एरिया खाली कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। इस वाले प्लेन पे ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे, ठीक है। ये अपने पास ये हो गया एन, कैपिटल एन ले लो इसको। तो ये जो बी ए एन है ना, इन द फिफ्थ, पांचवा क्वेश्चन है शायद ये, नहीं चौथा है, क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन ए एन अपन को बतानी है, ठीक है। समझ आया क्या करना है। अब ए एन की इक्वेशन कैसे बताओगे, देखो तो ए पॉइंट एक पॉइंट तो होना चाहिए। अब ये जो है ना, ये इसके परपेंडिकुलर है, देखो ये ए एन जो है ना, ए एन क्या है, परपेंडिकुलर है। ए एन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, कौन से वाले प्लेन के ऊपर, बी सी डी के ऊपर, ठीक है। अब बी सी डी प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर तो अपन पहले से निकाल चुके हैं ना, परपेंडिकुलर वेक्टर टू प्लेन बीसीडी। अब ये जो प्लेन है, देखो ये बात अच्छे से समझ लो, ये प्लेन है तो परपेंडिकुलर वेक्टर यहां पे निकालो, यहां पे निकालो या फिर यहां पे निकालो, वो एक ही वेक्टर आती है, आप उसको पैरेलली शिफ्ट कर रहे हो। मतलब प्लेन बीसीडी के पैरेलल अपन ने यहां पे जो वेक्टर निकाली थी ना, वही मैं यहां पे यूज कर सकता हूं, मेरे को अलग से निकालने की जरूरत नहीं रहेगी। समझ आई बात। तो ये बात जो है दिमाग में क्लियर रखना है एकदम। परपेंडिकुलर वेक्टर टू प्लेन बीसीडी, ये तो अपन ने निकाली थी ना, कितनी आई थी, देखो मैंने उधर लिखी हुई है, -12, -6 और 6। तो जो डायरेक्शन, तो ये वाली वेक्टर और ये वाली वेक्टर क्या है, सेम है। तो एक फिक्स्ड पॉइंट क्या हो गया अपने पास, फिक्स्ड पॉइंट हो जाएगा ए पॉइंट, क्योंकि ए से पास हो रही है ना लाइन, 0, 1 और 2, तो ये तो फिक्स्ड पॉइंट हो गया। और जो dr है ना, वो क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज, वो होंगे ये, क्योंकि डायरेक्शन ये वाली और ये वाली सेम ही तो है, तो मैं इसके dr यूज कर रहा हूं, जैसा मैंने आपको भी समझाया। -12, 6 और 6, बस ये आंसर आ गया अपना। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या हो जाएगी, r वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर विच इज 0, 1, 2 प्लस लेमडा dr, डायरेक्शन जो है। अब डायरेक्शन क्या है अपने पास, -12, -6, 6, ठीक है। तो ये है अपने पास इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन बीसीडी। ये हुआ समझ। अब आगे देखो क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू प्लेन बीसीडी। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो ए से मैंने प्लेन बीसीडी पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो उसके कोऑर्डिनेट बताओ क्या है। तो कोऑर्डिनेट किसके बताने हैं अपन को, एन वाले के ही तो कोऑर्डिनेट बताने हैं। ये तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना अपना 5th, उसमें पूछा क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एन, ठीक है। तो अपन से पॉइंट एन के कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं, वो कैसे निकालेंगे अपन। तो देखो यहाँ पे एन के कोऑर्डिनेट मैंने पूरे निकाल दिए थे, पर रिकॉर्डिंग होना बंद हो गया। तो देखो लास्ट में मैंने एन, ए एन पे एक जनरल पॉइंट है, तो मैंने एन के कोऑर्डिनेट क्या सपोज कर लिए, एन इक्वल्स टू, जनरल पॉइंट ले रहा हूं मैं लाइन ए एन पे, तो वो कितना हो जाएगा, -12 लैम्डा प्लस 0, -12 लैम्डा कॉमा -6 लैम्डा प्लस 1, तो -6 लैम्डा प्लस 1 कॉमा 6 लैम्डा प्लस 2, 6 लैम्डा प्लस 2, ठीक है। तो ये है अपने पास एन, जनरल पॉइंट हो गया, यही इसी की वैल्यू निकालनी है। अब देखो ये जो प्लेन है ना, यहाँ पे ये डायग्राम में फिर से बना देता हूं आपके लिए। ये देखो है ना, यहाँ पे है n और ये है इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये a है और ये n है, और अगर मैं ये b से मिला दूं इसको, या c से मिला दो या d से मिला दो, किसी से भी मिला दो, तो ये जो प्लेन है ना, ये ए एन क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर है। तो बी एन ले लो या सी एन ले लो या डी एन ले लो, कोई सा भी ले लो आप, तो इस प्लेन पे जो बैठा हुआ कोई भी एक वेक्टर होगा ना, वो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर से हमेशा परपेंडिकुलर ही तो होगा। तो मैं कौन सा वेक्टर ले रहा हूं, बी एन। तो यहाँ पे बी एन और ए एन आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। बहुत आसानी से मैं समझा रहा हूं आपको। यहाँ पे क्या है,
बी एन वेक्टर डॉट ए एन वेक्टर इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट उनका 0 होगा। अब देखो बी एन की वैल्यू कैसे निकालोगे, एन तो ये रहा, एन ये रहा, बी पॉइंट है ना अपने पास 3 0 1, तो बी एन कितना हो जाएगा, एन माइनस बी। एन कितना है, माइनस का 12 लैम्डा माइनस 3, ठीक है, कॉमा माइनस 0 तो माइनस का 6 लैम्डा प्लस 1, ऐसा कैसा आ जाएगा। ओके, उसके बाद क्या होगा, दिस माइनस 1, तो यहां पे माइनस 1 करते 6 लैम्डा प्लस 1 आ जाएगा। तो ये तो हुए बी एन के डायरेक्शन रेशियोज। ए एन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, तो जो ए एन है ना इसके डायरेक्शन रेशियोज तो ये लिखे हुए हैं सीधे, डायरेक्शन रेशियोज यही तो है। तो डॉट किसके साथ, माइनस का 12 लैम्डा कॉमा माइनस का 6 लैम्डा कॉमा माइनस का ओनली 6 लैम्डा इक्वल्स टू 0। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट यूज करोगे, a1 b1 इक्वल्स टू a2 b2 प्लस a3 b3 0, वही यूज करना है अपन को। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, 12 लैम्डा इंटू 12 लैम्डा प्लस 3, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 6 लैम्डा इंटू 1 माइनस 6 लैम्डा प्लस 6 लैम्डा इंटू 6 लैम्डा प्लस 1। सॉल्व करोगे पूरा तो लैम्डा इक्वल्स टू माइनस का 1/6 निकल के आएगा, खुद सॉल्व कर लेना पूरा। लैम्डा इक्वल्स टू माइनस 1/6 आया तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट करो, तो जो n के कोऑर्डिनेट्स है ना वो कितने आएंगे, n के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे यहाँ पे 2 कॉमा माइनस का तो 2 कॉमा माइनस का तो 2 माइनस 1 1, तो ये n के कोऑर्डिनेट्स हो गए। समझ आया क्या हुआ, तो बढ़िया था। देखो सबसे दिमाग लगाने वाली कोई चीज है ना इस क्वेश्चन में तो वो यही वाली है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे फाइंड आउट करोगे। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया, n के कोऑर्डिनेट्स आ गए अपने पास। n के कोऑर्डिनेट्स क्या आए हैं, n के कोऑर्डिनेट्स आए हैं 2, 2, 1, ये मैं इधर लिख रहा हूं। अभी आगे चलो, अभी आगे क्या है, नेक्स्ट जो है अपन से वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन प्लेन BCD एंड पॉइंट A। तो पॉइंट A और ये BCD ये वाला ही तो प्लेन है ना, तो इसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ। तो देखो ये रहा अपने पास, डायग्राम बना के समझाओ ना तो काफी जल्दी से फटाफट से हो जाता है। तो देखो यहाँ पे वो तो डायग्राम बिगड़ गया, A B C और D, तो यहाँ पे N है, ये N है, और इस प्लेन के बारे में तो बात कर रहा है ना, वो इसी प्लेन के बारे में बात कर रहा है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये परपेंडिकुलर ही तो है, तो n से a की डिस्टेंस पूछ रहा है वो। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तो a n कितना हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो, n के कोऑर्डिनेट्स ये रहे, a के कोऑर्डिनेट्स ये रहे, कितने हैं 0 1 और 2, बस यू विल गेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कितनी होगी, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर। तो जो a n है परपेंडिकुलर डिस्टेंस टेट्राहेड्रन की, वो कितनी है 4 + 1 + 1, मतलब √6 इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A टू प्लेन BCD, मतलब हाइट ही है ये एग्जैक्टली इसकी। नेक्स्ट देखो क्या है, इमेज ऑफ पॉइंट A इन प्लेन BCD। अब देखो इमेज इन प्लेन BCD के रेस्पेक्ट में इमेज बताओ पॉइंट A की, तो जो A की इमेज है ना इस प्लेन के रेस्पेक्ट में किधर जाएगी, इधर जाएगी। ये सपोज करो A' हुआ, तो A' की वैल्यू पूछी, A' की इमेज की कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो वही मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। इमेज जो है ना सेम डिस्टेंस पे जाके बनती है, ये A हुआ, ये N हुआ और ये A' हुआ। A के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 0 1 2, N के कोऑर्डिनेट्स कितने आए 2 2 और 1, इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो ये मिड पॉइंट होगा, तो इसको x y z सपोज कर लेना। कितना होगा 2 = 0 + x/2, 2 = 1 + y/2, 1 = 2 + z/2। यहां से x y z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ A'। नेक्स्ट क्या पूछा है उसने, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। तो ये जो BCD है ना, BCD की तरह बनेगा, देखो BCD का एरिया पूछा है, तो BCD का एरिया कितना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCD एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। तो देखो BCD ये वाला बेस वाला प्लेन है अपना, तो इस ट्राइंगल का एरिया, तो कोई भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, तो BD क्रॉस BC ले लो, या फिर CD क्रॉस CV ले लो, या फिर DC क्रॉस DB ले लो। कोई भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है आपको। 1/2 BC क्रॉस BD,
बी के कोऑर्डिनेट्स हैं, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं, डी के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो क्या करोगे यहाँ पे 1/2 सी माइनस है ना, वेक्टर है यहाँ पे, तो ये सी माइनस बी होगा, खुद सॉल्व करना इसको। डी माइनस बी होगा तो डी के कोऑर्डिनेट्स माइनस बी के कोऑर्डिनेट्स करने पड़ेंगे आपको, तो ये आपको खुद कंप्लीट करना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में काफी अपन ने ऐसा सॉल्व कर दिया था। इसके बाद देखो क्या पूछा है, इसके बाद पूछा है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। अब जो वॉल्यूम होगा ना वो कितना होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। जो वॉल्यूम है ऑफ टेट्राहेड्रन वो होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब जो बेस है, बेस क्या यूज करोगे आप यहाँ पे, तो देखो बेस जो है अपने पास, ये प्लेन जो है ना इसका एरिया कितना आया था, तो ये जो प्लेन BCD है ना यही तो बेस है ना अपने पास, पूरा प्लेन यूज होगा। ये बेस किसके लिए मैं यूज कर रहा हूं, प्लेन। ध्यान देना यहाँ पे लाइन नहीं है, लाइन तो किस में होती है अपनी 2D में, ट्राइंगल में होती है, ये तो पूरा प्लेन पे बना हुआ है। 3D वाली इमेज है पिरामिड जो होता है ना, प्रिज्म देखा हुआ आपने, वो ट्राइंगुलर वाला जो प्रिज्म होता है ना वैसा यही है। और उसके बाद हाइट, हाइट क्या है, बेस से टॉप वाला जो पॉइंट है उसकी डिस्टेंस, तो टॉप बेस से टॉप वाला पॉइंट जो है ना उसकी डिस्टेंस कितनी आ गई थी अपने पास √6, तो 1/2 इंटू, अब बेस कितना है यहां से जो आएगा BCD का एरिया जो आएगा ना वही बेस होगा, तो ये जो आंसर आएगा वो यहां पे पुट करना, क्रॉस हाइट कितनी है √6, बस इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। तो ये जो इसका एरिया है ना ये 3√6 आएगा, तो वैल्यू पुट करना, जो आंसर है फाइनल अपना 6 हो जाएगा, 3 2 6। उसके बाद जो लास्ट है वो अपन से पूछा है इक्वेशन ऑफ प्लेन BCD प्लेन की इक्वेशन बताओ। तो देखो BCD प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, प्लेन अभी मैंने इससे पहले वाले उसमें आपको बताया था प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं अपन, R वेक्टर माइनस फिक्स्ड पॉइंट, तो BCD का फिक्स्ड पॉइंट कोई सा भी एक पॉइंट ले लो, मैंने B ले लिया, कितना 3 0 1 डॉट n कैप इक्वल्स टू 0, n वेक्टर इक्वल्स टू 0। अब n वेक्टर होता क्या है, ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर वेक्टर। अब इसके परपेंडिकुलर वेक्टर ये था n1, वो अपन सेकंड वाले उसमें ही निकाल चुके थे, वो किसकी वैल्यू कितनी आई थी -12, -6 इक्वल्स टू 0। बस इसको सॉल्व करना, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था किस स्टेप से सॉल्व होगा। तो ये होगी अपने पास प्लेन BCD की इक्वेशन। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन टेट्राहेड्रन वाला और ट्रायंगल वाला। आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा इसमें और आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक यू।